कराची से 1200 किलोमीटर दूर समुद्री तूफान तौकते शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान भारतीय रियासत केरला से टकरा गया। तूफान के बायस इलाके में शदीद बारिश और तेज़ हवाएं, 2 अफराद हलाक। समुद्री तूफान भारतीय रियासत गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। भारत की 6 रियासतें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुतासिर होने का खदशा। मुतासर इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। केटीबंदर, घारो, छानघोड़ा, बारी, मीरपुर, साकड़ो, शाहबंदर और जाती के साहिल पर तूफानी हवाएं। ठट्टा और सजावल जिले में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कराची में हॉक्स बे, अब्दुर्रहमान गोट पर माहीगीरों की सैकड़ों कश्तियां लंगर अंदाज। 17 से 20 मई तक कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और दीगर साहिली इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। बारिश से कबल हीट वेव का भी खदशा। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में इस बार बारिशों में बरसाती नालों से निकासी मुमकिन होगी या नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदादो शुमार जारी कर दिए। NDMA के मुताबिक कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। गुज्जर नाले से 73,000 टन कचरा निकाला जा चुका है। महमूदाबाद और औरंगी नाले से भी हजारों टन कचरा निकाला गया है। तजावुजात की वजह से नालों की सफाई में मुश्किलात का सामना है। मुल्क में कोरोना के घिनौने वार जारी। मजीद 74 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2,379 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 19,543 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 30,402 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। 30 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। सिंध में ईद के 3 दिनों में 31,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। हुकूमत के ऐलान के बाद आज से मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। कारोबारी मराकज़ 17 मई से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। NCOC का ईद के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद पर इज़हार इत्मीनान। हिफाजती इंतजामात का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए 19 मई को इजलास तलब कर लिया। मुसलसल 7वें रोज भी फ़लस्तीन में सेहोनी बर्बरियत जारी। मज़ालिम की इंतहा गर्दी उरूज पर। ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। शोहदा की तादाद 149 हो गई। 41 मासूम बच्चे और 23 खवातीन भी शामिल। 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। बमबारी से गजा खंडर बन गया। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई। शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। OIC के वज़राए का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल के हामी जान लें, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए इंसानियत सामने आ गई। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन में हज़ारों अफराद का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। जर्मनी, स्पेन और बांग्लादेश में अवाम का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। इसराइल की जानिब से बहाए जाने वाले खून पर खामोश नहीं रहा जा सकता। बेगुनाह खवातीन और शहीद बच्चे पूरी इंसानियत से इंसाफ का सवाल कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पार्टी अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द इसराइल ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। इसराइली मज़ालिम पर दुनिया तमाशा देख रही है। जहां मासूम शहरियों पर मज़ालिम, वहीं मोदी और नेतन्याहू हम पहल। कश्मीर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करने पर दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर की मरकज़ी शाहराह पर बोर्डिंग लगाने पर एक नौजवान को भी पाबंद सलासल कर दिया गया। माजी की हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए। जनूबी पंजाब के फंड्स वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही सर्फ होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, 2.5 बरसों में साबिक दौर की खराबियों को दुरुस्त किया गया। नुमाइशी मंसूबों की जगह अवाम फलाह के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अब जनूबी पंजाब के बजट को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
बुजुर्ग सियासतदान बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गईं। अहले खाना के मुताबिक बेगम नसीम वली खान शुगर और आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला थीं। मरहुमा खान अब्दुल वली खान की बेवा और असफंद याद वली की सौतेली वालिदा थीं। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे वली बाग चारसदा में अदा की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बेगम नसीम वली के इंतकाल पर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। नाज़रीन, समुद्री तूफान तोक्टे भारतीय रियासत केरला से टकरा गया है। तूफान के बायस इलाके में शदीद बारिश है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि समुद्री तूफान अब भारतीय रियासत गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान से भारत की 6 रियासतें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुतासिर होने का खदशा है। तूफान से मुतासरा इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान से मुतल्लिक 5वां अलर्ट जारी किया है। बहरा अरब में समुद्री तूफान कराची से 1250 किलोमीटर दूर है। तूफान के मकाम पर 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। थरपारकर, बदीन, लाड़काना समेत बाद साहिली इलाकों में तेज़ बारिश का भी इम्कान है। बहरा अरब में समुद्री तूफान टोक्टे से अब कराची की साहिली पट्टी को भी खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बारिश का इम्कान भी कम हो गया है, लेकिन मौसम गर्म रहेगा। शहर में इस वक्त गर्द आलूद हवाएं भी चल रही हैं। दर्जा हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि आपको बता रहे हैं कि शहर में गर्द आलूद हवाओं का राज बरकरार है। ये भी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। कराची से समुद्री तूफान टोक्टे का ख़तरा टल गया है, ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची को समुद्री तूफान से अब कोई ख़तरा नहीं है, जबकि कराची में बारिश का इम्कान भी अब कम हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है शहर में गर्द आलूद हवाओं का राज बरकरार है। जबकि शहर में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कराची से समुद्री तूफान टोक्टे का ख़तरा टल गया है, ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। कराची को तूफान से अब कोई ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का भी इम्कान अब कम हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। जबकि शहर में गर्द आलूद हवाओं का राज भी बरकरार है। आगे बढ़ेंगे। बहरा अरब में समुद्री तूफान टोक्टे शिद्दत इख्तियार कर गया है। समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किस हद तक खतरा लाहक है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक रिहान खान से। रिहान बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ये बता रहे थे कि समंदरी तूफान जो है वो कराची का रुख कर रहा है, लेकिन अब से कुछ देर कबल महकमा मौसमियात ने ये बताया, ये खुशखबरी दी है कि समंदरी तूफान ने जो है अपना रुख तब्दील कर लिया है, वो अब कराची की जानिब नहीं आ रहा। जबकि महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि समंदरी तूफान अब भारतीय रियासत गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात ने बताया कि समंदरी तूफान के टल जाने के बाद अब कराची और जो है वो सिंध के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। जबकि महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि जब ये तूफान जो है वो गुजरात की जानिब से गुजरेगा, भारतीय गुजरात की जानिब से गुजरेगा, तो सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिशों का इम्कान है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि समंदरी तूफान का इम्पैक्ट जो है वो कराची में जरूर नजर आ रहा है। कराची में जो है वो तेज हवाएं चल रही है, गर्द आलूद हवाएं हैं। इसके साथ जो है वो महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि समंदरी तूफान की वजह से लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर की वजह से जो है वो कराची और सिंध के दीगर शहरों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि 18 मई तक जो है वो कराची का टेम्परेचर जो है वो 40 से जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि ये बताया जा रहा है कि 18 से 20 मई तक जो है वो कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि जो समंदरी तूफान ताउतो है ये भारत की 6 रियासतों से टकराएगा, जिसके अंदर से एक रियासत जो है उससे ये
टकरा गया, जहां शदीद बारिशों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया। साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब जो है तूफान जो है वो गुजरात से गुजरेगा तो कराची समेत मुख्तलिफ जो है वो सिंध के शहरों में जो है वो बारिश होगी। इसके साथ महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि जो ये तूफान है वो कराची से 1200 किलोमीटर दूर है, जिसकी जो सिमत है वो शुमाल मशरिक की जानिब है, शुमाल मशरिक की भारत की जानिब जो है तूफान जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त जो कराची में तेज हवाएं चल रही है, महकमा मौसमियात के मुताबिक 130 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ये जो है वो हवाएं जो है वो चल रही है। इसके साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो तूफान की वजह से जो शहर में गर्मी की शिद्दत में जो है बातजरीद जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि एनडीएमए की जानिब से शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान ये बताते हैं कि अब तक जो है वो 1 लाख से ज्यादा टन जो है वो कचरा मुख्तलिफ नालों से निकाल लिया गया है, जिसके अंदर से 73,000 टन कचरा जो है वो गुज्जर नाले से निकाला गया है, जबकि 15,000 से ज्यादा टन जो कचरा है वो महमूदाबाद नाले से निकाल लिया गया है। यूं ये बताया जा रहा है कि नाले के अतराफ जो तजावीज़ात है उसकी वजह से काम में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन एमडीए का अमला मुख्तलिफ नालों की सफाई का जो काम है वो उसमें जो है वो मसरूफ है। जी। अच्छा रिहान, ये बताएगा कि साहिली पट्टी पर किस तरह के हिफाजती इकदाम किए गए हैं अब तक एनडीएमए और इंतजामिया की जानिब से? ये भी बताएगा कि समंदर में जाने से माहीगीरों को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल 2 रोज कबल ही जो है साहिली पट्टी के ऊपर खासतौर पर इब्राहिम हैदरी की पट्टी, जहां से माहीगीर जो है वो खुले समंदर में जाते हैं या किमाड़ी से जाते हैं, वहां पे ऐलानात कर दिए गए थे। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मेरीटाइम की जानिब से ये ऐलानात किए गए थे कि माहीगीर जो है वो खुले समंदर में ना जाएं, जिसके बाद माहीगीरों ने अपनी कश्तियों को जो है वो साहिल के किनारे खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से भी जो वो इमरजेंसी नाफिज की गई है पूरे सिंध में। खासतौर पर कराची के अंदर जितने भी इदारे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया। तमाम इदारों के जो अफसरान और एहलकार हैं उनकी छुट्टियां भी जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत से निमटने के लिए तमाम तर इदारे इस वक्त अलर्ट हैं। खासतौर पर अगर बात करें साहिली पट्टी की, तो यहाँ पे भी 2 रोज से पुलिस की जानिब से जो है वो सी व्यू को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। किसी भी शख्स को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो रास्ते जो है वो समंदर की जानिब आ रहे हैं वहाँ पे जो है वो कंटेनर्स और इसके साथ जो है वो ट्रक लगाकर और बैरिकेड्स लगाकर उन रास्तों को बंद कर दिया गया। जो भी शहरी जानिब बढ़ रहे हैं पुलिस उनको वापस भेज रही है। ये इकदाम जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो किए गए हिफाजती इकदाम हैं। इसके साथ जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके तमाम अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। जी। अच्छा, ये भी बताएगा कि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि अब साहिली पट्टी को खतरा नहीं है। जब खतरा नहीं है तो फिर ये इतने इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं? और ये भी बताएगा कि गर्द आलूद हवाओं का जो राज है वो कब तक बरकरार रहेगा? इस हवाले से महकमा मौसमियात ने क्या बताया? बिल्कुल महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि आइंदा 2 रोज तक जो है ये गर्द आलूद हवाएं शहर में चलती रहेंगी और गर्द आलूद हवाएं जो है वो लू में तब्दील हो जाएंगी और शहर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसके साथ में आपको बताऊं, महकमा मौसमियात ये भी बता रहे हैं कि समंदरी तूफान क्योंकि अपना रुख तब्दील करता रहता है, कल तक ये कराची की जानिब बढ़ रहा था, आज सुबह इसने अपना रुख तब्दील किया है, भारत की जानिब निकल गया है। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि तूफान दोबारा भी जो है वो कराची की जानिब रुख कर सकता है। इसी वजह से जो है हिफाजती इकदाम जो है वो किए गए हैं। जब तक ये तूफान मुकम्मल तौर पे किसी भी पट्टी से टकरा नहीं जाता उस वक्त तक ये इंतजाम रहेंगे। जब ये तूफान टकरा जाएगा तो उसके बाद जो है जो साहिली पट्टी है उसको शहरियों के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। इस वक्त महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि समुद्री तूफान ने अपना रुख जो है वो तब्दील कर लिया। पहले वो कराची की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी जो सिमत है वो भारतीय रियासत गुजरात की जानिब है। जी, सिमत तब्दील हो चुकी है और दोबारा भी इस तरफ हो सकती है, ये बताया जा रहा है मौसमियात की जानिब से। इसी वजह से अलर्ट भी जारी है। बहुत शुक्रिया रिहान, हमें तफसीलात से आकर रहे थे। जबकि बहरा अरब में समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र सिंध में इमरजेंसी नाफिज है। डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज के मुताबिक साइक्लोन भारतीय रियासत गुजरात को अबूर करता है तो ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास
उमरकोट और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट पर असरात रूनुमा होंगे। 17 से 20 मई के दौरान तूफानी बारिशों की भी पेशगोई की गई है। कराची, हब, लसबेला, हैदराबाद और जामशोरों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कराची के नालों की सफाई भी जारी है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक महमूदाबाद नाले से 14,900 टन कचरा निकाला जा चुका है। गुज्जर नाले से 73,550 टन और औरंगी नाले से 1,53,031 टन कचरा निकाला जा चुका है। बहरा अरब में समुद्री तूफान टॉक्टे का खतरा है। सिंध में इमरजेंसी नाफिज की गई है। तूफान के भारतीय रियासत गुजरात को अबूर करने पर सिंध को भी खतरा है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज की जानिब से ये बताया गया है, जबकि ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट पर असरात रूनुमा होंगे। ये भी बताया गया है 17 से 20 मई के दौरान तूफानी बारिश होगी। कराची, हब, लसबेला, हैदराबाद और जामशोरों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहरा अरब में समुद्री तूफान टॉक्टे शिद्दत इख्तियार कर गया है। खतरे के पेश नज़र माहीगीर भी हिफाजती इकदाम उठा रहे हैं। माहीगीर गहरे समुंदर से वापस लौटने लगे, जबकि हॉक्स पे अब्दुर्रहमान गोट के साहिल पर कश्तियाँ लगा दी गई हैं। माहीगीर गहरे समुंदर में जाने से गुरेज कर रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है।